आज हम सीखेंगे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो सीट्स आई हैं इनमें अप्लाई कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल सा अप्लाई। आपने एडवर्टाइजमेंट खोल लेना है और ये जो है आपने यहाँ से इनकी डिटेल वगैरह पढ़ लेनी है। तो इसमें बेशुमार सीटें आई हुई हैं और ये आपने इसकी टर्म एंड कंडीशन देख लेनी है और नीचे इसका प्रोसीजर भी बताया हुआ है। टर्म एंड कंडीशन में एक बात ध्यान से रखनी है आपने कि जनाब ये चीज़ें आपने ध्यान से पढ़नी है। लास्ट डेट इसकी 15 तारीख है, अगले महीने 3 महीने की, तीसरे महीने की 15 तारीख। और ये जनाब प्रोसीजर इसका दिया हुआ है। इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ना अटेस्ट करके अपने पास रख लेने हैं, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। ये इसका लिंक है, इसको आप जनाब कॉपी कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या आप इसको लिख लें और गूगल में डाल दें। अगर आप इस लिंक के थ्रू नहीं आना चाहते तो गूगल खोलें, उसमें CDA जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म लिखें, सिंपल, और इसे आप क्या करें, एंटर मार दें। जैसे ही एंटर करेंगे तो नीचे वाला फॉर्म देखें, CDA जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला जो है इसको आपने क्लिक करना है। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये आ गया CDA जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। देखें, सबसे पहले अपने पोस्ट अप्लाई करनी, सेलेक्ट करनी है कि किस पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी। फिर जनाब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो देन आपने ये दोनों चेक मार्क ओके करने हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब होल्डर हैं फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, NOC की बात हो रही है। अगर आप किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में रहते हुए और CDA में अप्लाई करना चाहते हैं तो देन NOC के लिए आपने ये दोनों चेक मार्क करने हैं, अदरवाइज़ इनको नहीं छेड़ना। नेम लिखना है अपना पूरा नेम एज़ पर डॉक्यूमेंट्स, फादर नेम लिखना है, CNIC लिखना है यहाँ पे, और ये डेट ऑफ बर्थ ये कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। ये यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है, यहाँ से आप जब इसको क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने आ जाना है जनाब, यहाँ से जेंडर आपको पता होगा कि आप क्या हैं, और ये आपका ने यहाँ से डोमिसाइल सेलेक्ट करना है कि डोमिसाइल कौन से प्रोविंस का है आपके पास, तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ गए हम जनाब मोबाइल नंबर, और यहाँ आपने 03 लिखा हुआ है, बाकी लिख देना है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपने PC रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो, नहीं है तो आपने 0003 टाइम्स आपने या 2 टाइम्स लिख देना है। ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपने होम एड्रेस डालना है। ठीक है, यहाँ इसके बाद आप आ जाएं नीचे। ये आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देखें, सबसे पहले है ये इसे कहते हैं हम मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सही है, तो यहाँ आपने मार्क्स ऑब्टेंड हासिल करने हैं, डिवीज़न कौन सी है आपकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये आपने ग्रेड डालना है कौन सा ABC, ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होता है। मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या साइंस आर्ट्स जो भी है। और यहाँ आपके इसको कहते हैं हम FSC हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 12 ईयर एजुकेशन, ये 14 ईयर एजुकेशन, ये हमारे पास 16 ईयर एजुकेशन, और ये 18 ईयर एजुकेशन। आपने ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें डाल देनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम, वो कहता है अगर आपके पास रेलेवेंट कोई डिप्लोमा है जिस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड, रेलेवेंट है तो आप पुट करें वरना ना करें। ठीक है, तो यहाँ उसको जो भी डिटेल होंगी उसके क्या आपके पास उसके ऊपर लिखा हुआ है वो चीज़ें, उस सर्टिफिकेट की यहाँ पे डिटेल आपने डाल देनी है, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं अगर रेलिवेंट है तो। यहाँ आपने एक्सपीरियंस अगर रेलिवेंट है तो, इररेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पुट ना करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ आपने जनाब अपने डेजिग्नेशन जो भी था आपका, साइट इंजीनियर थे, साइट मैनेजर थे, असिस्टेंट मैनेजर थे, चीफ एग्जेक्टिव थे, क्या थे, यहाँ टू एंड फ्राम ये सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने जनाब ये चीज़ पुट करनी है, ये है आपका उसको ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम क्या था, यानी आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, वो चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है वो लिख देना है यहाँ पे। अब नीचे आ जाएं, इसमें हम देखेंगे ये हमारे पास आ गया इमेज। यहाँ आपने ये इमेज यहाँ से अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर देना है। अच्छा, ये इस चीज़ में आपने ध्यान रखना, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये सारे के सारे, CNIC सर्टिफिकेट्स, डिग्री, सारी चीज़ें इसकी एक ही फ़ाइल बनानी है, वो भी इसी वीडियो में हम सीख रहे हैं कैसे बनानी है। ठीक है, एक ही फ़ाइल बना लेनी है और वो अटेस्ट करवानी है आपने। इस चीज़ को माइंड में रखना, 6 MB से साइज़ उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपने मतलब कैसे फ़ाइल तैयार करनी है ये अभी हम देख लेते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें अगर आपके पास इमेज फॉर्मेट में है तो गूगल में जाके आपने लिखना है मर्ज इमेज फाइल्स ऑनलाइन, इतना सा लिखना है सिर्फ। ठीक है, ये आप जैसे ही लिखेंगे तो इसको आपने एंटर मारना है। ये पहली पहली वेबसाइट जो हो गई है JPG, यानी अगर वो इमेज फॉर्मेट में है आपके पास सारी चीज़ें तो आपने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये नीचे जनाब आ गया है मर्ज नाउ, ये इमेज फाइल्स के लिए है। अपनी इमेज फाइल जहाँ भी कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहाँ भी है, मोबाइल में, यहाँ से ये पिक करनी है, चूज़ फाइल, यहाँ क्लिक करेंगे, सारी फाइल्स यहाँ पे
इमेज वाली आ जाएंगी। अगर आपके पास वो पड़ी हैं PDF फॉर्मेट में सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स डिग्री CV, अगर वो PDF में हैं तो आप लिखेंगे मर्ज PDF फाइल्स ऑनलाइन। ठीक है। अगर आपके पास आप उन्हें एक फॉर्मेट बना लेना है ताकि आप उनको मर्ज कर सकें, या जनाब उनको PDF में कन्वर्ट कर लें या जनाब उनको इमेज में। अब देखें PDF के लिए आपने ये वाली क्लिक करनी है। जैसे क्लिक करेंगे वो देखें मर्ज PDF, वो ये ऊपर हमारे पास ये आ गया मर्ज PDF। डायरेक्ट यहाँ से चूज़ फाइल्स करेंगे और यहाँ पे हम ला के इसको अपलोड कर देंगे। 6 MB से साइज़ उसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ आपने इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप सिंपली देख के इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे ये वीडियो बनी हुई है कि ये आपने पेमेंट कैसे करनी है। तो ये चीज़ें आपने टर्म एंड कंडीशन ध्यान से पढ़नी है। इसमें आपने ये वेबसाइट का लिंक है जहाँ से अप्लाई करना, लास्ट डेट दी हुई है। हर पोस्ट के लिए अलग अप्लाई करना है और बताया हुआ है कि अटेस्टेड जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपने वो अपलोड करने हैं, उनकी फ़ाइल बना के रखनी है। अच्छा, ये हमारे पास ये हो गया। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे मेथड ऑफ़ पेमेंट ये आपने सेलेक्ट करना है ना। जिस पेमेंट ये तरीक़ाकार के लिए मैंने अलग से पूरी एक वीडियो बनाई है मुख्तसर सी, वो इसी चैनल पे रखी हुई है। यहाँ पे सेंडर नेम यानी जिसके अकाउंट से आपने पेमेंट की है उस बंदे का नाम यहाँ पे डालना है। ये आपका अपना भी हो सकता है, किसी और के अकाउंट से पेमेंट करवा रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि एप्लीकेंट नेम और सेंडर नेम ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर किसी एक बंदा है जो अप्लाई कर रहा है, उसका अपना बैंक ऐप या जैज़ कैश ऐप ईज़ी पैसा से पे कर रहे हैं तो वो अपना लिखेगा। अगर किसी और के से कर रहे हैं तो सेंडर नेम उसका आएगा। और यहाँ पे वो ट्रांज़ैक्शन आईडी डालनी है आपने। यहाँ पे जिस डेट को आपने पेमेंट की है वो डालनी है और यहाँ पे आपने उसकी रिसिप्ट वो कर देनी है, ये अंडरटेक कर देना है और सबमिट इसको कर देना है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं हाज़िर हूँ आपके साथ। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।